जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपकी मुलाकात विजयपाल सिंह राठी जी से कराऊंगा, जो कि गाजियाबाद के कई बार भारत अध्यक्ष भी रह चुके हैं और एक सीनियर अधिवक्ता जो कि 45-46 वर्ष पूर्व से वकालत में है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई नमस्कार। साहब, कैसे हैं भाई साहब? मेहरबानी, ठीक है। विजयपाल सिंह राठी जी, ये बताइए कि कानों में लीड लगाकर अ, युवा और कुछ सभी वर्ग के लोग प्लेटफॉर्म पर, सड़क पर और ड्राइविंग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये उनके खुद के प्रति घोर अन्याय है। अपने जीवन को समझ नहीं रहे हैं। किसी भी क्षण ऐसे मामलों में मृत्यु होती रही है और होती रहेंगी यदि लापरवाही बढ़ती जाती रही तो। हमारे हिंदुस्तान में दहेज को एक अभिशाप के रूप में जाना जाता है, कुछ कहना चाहेंगे? वास्तव में ये अभिशाप से भी उठकर है, क्योंकि मैट्रिमोनियल जो रिलेशंस हैं इनकी पवित्रता से खत्म होती है और कोई अहमियत पैसे की चली जाती है तो सामाजिक ताने बाने में जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो बंद होती पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? है। उद्देश्य तो बहुत अच्छा है। कभी हमने भी बनाई थी दिल्ली पब्लिक स्कूल में। और जो जो गलत चीज़ें हैं, अनाप शनाप फीस का बढ़ाया जाना, दूसरी चीज़ों का बढ़ाया जाना, किसी भी विशेष ड्रेस का कंपल्सन करना कि वहीं से खरीदी जाएगी होगा, तो ये सब दोष है। समय समय पर जो सिलेबस है बच्चों के उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए बजाय इसके। और कुछ जितने बड़े भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ज़मीन इसलिए दी जाती है कम रेट पे कि वो जो गरीब लोगों का बच्चों का भी ध्यान रखें, उन्हें भी पढ़ें। तो इस सब के लिए बहुत आवश्यक है कि वो ये मीटिंग होती है और सामंजस्य बना करके बच्चों के उत्थान और उद्धार के लिए कुछ न कुछ बात वो मैनेजमेंट करता है तो अच्छा हो। क्या बच्चों से दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए या सख्त व्यवहार रखना चाहिए? बच्चों से तो गुरुओं को तो गुरु शिष्य का व्यवहार रखना चाहिए। उसमें सख्ती हो लेकिन कड़वापन नहीं होना चाहिए, बर्बरता नहीं होनी चाहिए। सख्ती तो दूसरे तरीके से भी हो सकती है और जहाँ आवश्यक हो वहाँ पेरेंट्स को बुला करके उनकी बातें जो बच्चे पेरेंट्स से छुपाते हैं उन्हें पेरेंट्स को बताई जानी चाहिए। बच्चे का ये माइंड सेट चल रहा है, इस वक्त ये हो रहा है। समाज में भ्रूण हत्या के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये पाप है। हमारे समाज में दहेज को एक बहुत बड़ा चढ़ा करके बताते हैं। कुछ ऐसे रोकथाम के बारे में कहेंगे जिनसे कि दहेज को बिल्कुल ही ख़त्म किया जा सके? दहेज निश्चित तौर से अभिशाप है। कुछ एक विपरीत दशा में काम हो गया, यदि किसी पड़ोस में किसी की अच्छी शादी हो गई है तो दूसरे की भी उससे अच्छी हो और वो दहेज का माध्यम से ही पैसे ज़्यादा खर्च हुए हों। कहीं कहीं ये भी देखने में आया कि वो झूठा दिखावा करने के लिए पार्टियां आपस में दोनों पैसे इकट्ठा करके उसे दिखाते हैं। कुल मिलाकर के दहेज प्रथा तो ख़त्म होनी चाहिए और कोशिश हो कि बच्चों के स्टेटस जो है मेंटल स्टेटस उसके अनुसार बच्चों की तलाश हो, उनका उन्हीं की आपस में शादी करनी चाहिए। कहते हैं बुजुर्ग जो है कड़वा बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, लेकिन सत्य बोलते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बुजुर्ग की भावना सत्य की होती है कि उससे बच्चों को राह पे लाने के लिए कभी कभी कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन वो अमृत का काम करता है। जो भविष्य के गाइडलाइन के लिए वो बाद में उन्हें पछताते हैं तो बताते हैं कि भाई हाँ हमारे पिता ने या माता ने ऐसा किया, यदि ऐसा ना करते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। विजयपाल सिंह राठी जी, जैसे कि आप एक बहुत सीनियर अधिवक्ता हैं, 2-3 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं गाजियाबाद बार एसोसिएशन के। हिंदुस्तान में केसों की पेंडेंसी बहुत है, क्या कहना चाहेंगे आप? पेंडेंसी को नियंत्रण करने के लिए सरकार या हाईकोर्ट के पास कोई ठोस योजना नहीं है।
जितनी सीमा में केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, उस सीमा में न्यायालय की बड़ा संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है। किसी न किसी तरीके से वो आधी कहीं 40% सीटें हमेशा खाली रहती है। और जहाँ तक इसको देर से करने का मतलब है, तो वो तो एक डिनायल ही है जस्टिस को, कि जस्टिस जहाँ देर से होगा वहाँ होगा ही नहीं। तो इस सब चीज़ें में तो सरकार प्राथमिकता दे, अधिक संख्या बनाए और इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करे, तो फिर ये सीमित हो सकता है और कम हो सकता है। मी टू के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये सब चीज़ें बकवास हैं। अ, आप काफ़ी सीनियर अधिवक्ता हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच ना आने के क्या कारण है? ये हमारा दुर्भाग्य है और पॉलिटिकल रीजन्स है। कोई भी सरकार हो, ये बेंच नहीं देना चाहती है। क्यों नहीं देना चाहती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो उनका संसद में भाषण है और तमाम उन कमीशन के आंकड़े और डेटाज के साथ कि किस किस जिले में कितनी पेंडेंसी है, भाई क्यों नहीं दी जा रही है। उसके बाद वो स्वयं प्रधानमंत्री बने 2 बार और भी बीजेपी के प्रधानमंत्री बन दिए, ये यही नहीं दे रहे। पहले दूसरों को दोष लगाते थे, कोई क्यों नहीं दे रहे। तो राजनीति कुछ कारण ऐसे हैं, और यहाँ पश्चिम की आवाज़ को उठाने वाला कोई सशक्त नेता नहीं है जो एकजुट होकर के इसको दिलाने का प्रयास करे। हमारे समाज में सुसाइड बहुत होती हैं, कुछ निवारण बताएंगे? सुसाइड तो एक मानसिक असंतुलन की वजह से होते हैं। कहीं है, कहीं बीमारी ऐसी है जो आदमी सोचता है सब जीने से तो अच्छा है वो सुसाइड कर ले। कुछ सुसाइड बच्चों के आपस में दहेज संबंधी या परिवारों को ठीक मेल न होने की वजह से दम घुटा महसूस करते हैं। कुछ स्टूडेंट लाइफ में ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो ठीक से अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाते या फेल हो जाते हैं, या और कई सारे अनैतिक रीजन भी होते हैं जिसकी वजह से कहीं छतों से कूद के, कहीं कुछ खा करके बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। जहाँ तक किसानों की बात है, वो उनकी गरीबी की वजह से, जब कर्ज उनका 10, 20, 50 हज़ार भी किसी पे किसान पर कर्ज है तो उसको तो हवालात में डाल देंगे, और अरबोपति लोग जो है अरबों लेकर बाहर चले जाएंगे, उनका कुछ नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है अध्यक्ष जी, तो किसान आत्महत्या पर आत्महत्या करता चला आ रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? किसानों की अनदेखी की गई है हर स्टेज पे, हर सरकार में, और उनके लिए भाषणों में तो बहुत कुछ कहा जाता रहा है, अब भी कहा जाता जा रहा है लगातार। लेकिन उनकी जो लागत है और उस लागत लगने के बाद वो कितना उसमें से बचा पाते हैं, उसका मार्केट में कितना उन्हें प्राइस मिलता है, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। क्योंकि भंडारण भी वही लोग करते हैं जिनके पास पैसा है। किसान भंडार भी नहीं कर पाता है, भंडार कराया भी तो उसका इतना किराया नहीं दे पाता, तो इसलिए उसकी दशा निरंतर पिछड़ती जा रही है। उसकी चीज़ें, जैसे ट्यूबवेल पानी निकालना है तो बिजली महंगी होगी, जो भी चीज़ है, खाद है, उसकी लागत है, वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बच नहीं पाता ज़्यादा। वो तो केवल उनकी मजदूरी बचती है, जो खुद मजदूरी करते हैं, और उससे अपना उसे जोड़ ले तो कुछ भी नहीं बचता। विजयपाल सिंह राठी जी, आप काफ़ी सीनियर अधिवक्ता हैं, कुछ समाज के लिए संदेश देना चाहेंगे? समाज का तो हम सभी को अपने अपने स्तर पर विचार करना चाहिए, अपने एक यूनिट अपने को मानकर अपने आपे में ही सुधार करके सब बातों की तरफ जागरूक रहना चाहिए। और यदि हम एक एक व्यक्ति करके एक संगठन के रूप में बड़ा खड़ा होगा, यदि सब ऐसा करेंगे तो कुछ निचले स्तर से सुधार होगा, जिसकी आशा की जा सकती है। चलते चलते आखिरी सवाल, पति को पत्नी का और पत्नी को पति का सम्मान करना चाहिए? निश्चित तौर से करना चाहिए। ये दोनों एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं, यदि बराबर ठीक नहीं चलेंगे तो परिवार नहीं चलेगा, परिवार नहीं चलेगा समाज नहीं चलेगा, समाज नहीं चलेगा तो
बड़े स्तर पर प्रदेश और राष्ट्र कैसे चलेगा। विजयपाल सिंह राठी जी, आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद।